ॐ हेलम्बोदं नमस्तुतं सतमते मोदकां प्रियं हे निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ध्यानमूलं गुरुमूर्ति हे पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक् मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोले कार्तिक महात्म की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण हरे मुरारी राम नारायण वितमात स्वामी सखा हमारे वितमात स्वामी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव। बोल साथ दरबार की। कार्तिक मास महात्म 16वां अध्याय। बोल साचे दरबार। राजा भक्तों ने कहा, यह तो हे नारद जी, यह तो अपने महाप्रभु शंकर की गाथा आपने सुनाई है। कृपा करके ये बताइए उस राहु का कुश कहाँ गया। राजा भर्तु ने देव ऋषि नारद से ऐसा प्रश्न करने पर नारद जी बोले, उसके छूट जाने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हुआ। मानो उसको नया जन्म उसने अपने को प्राप्त कर लिया। फिर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। जाकर के शंकर भगवान की चेष्टा कही और यह सुनकर के दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों से आज्ञा दी कि सेना को सजाने की तैयारी कीजिए। काल नेमि सोम निसोम चंड मुंड महाबली दैत्य सब तैयार होकर के युद्ध भूमि में आ गए। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों संख्या में निकल करके युद्ध के लिए संबद्ध तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और सिर कटा हुआ राहु भी आया। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर जा गिरा। आकाश में मेघ छा गए और अपशुगन होने लगे। उधर अंदर आज सभी देवता एकत्रित होकर के कैलाश पर्वत पर शंकर जी के पास जाकर के सारा वृत्तांत सुनाया और कहा, आप जलंधर से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। जो आपने विष्णु भगवान को जलंधर के साथ युद्ध करने के लिए भेजा था वह उस वशवर्ती हो गए हैं। लक्ष्मी सहित सभी देवता अधीन होकर के उसके घर पर निवास करते हैं। बोला शंकर भगवान की। अब सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर के शंकर भगवान ने भगवान विष्णु से पूछा,
हे हर्षिकेश, हे गोविंद, युद्ध में आपने जलंधर को क्यों नहीं मारा और बैकुंठ को छोड़ करके आप उसके घर कैसे चले गए? तब शंकर भगवान से विष्णु भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, उसे आपका अंश हुआ और लक्ष्मी का भाई होने के कारण मैंने उसे नहीं मारा। यह बड़ा ही वीर है, देवताओं में अजय है, मैं सत्य कहता हूँ, उसे कोई नहीं मार सकता। पर इस पर मैं मुग्ध होकर के मैंने स्वयं उसके घर में रहने के लिए वरदान दिया। इसी कारण मैं उसके घर में निवास कर रहा हूँ। हे सूर्यवर्ण विष्णु, आप यह क्या कहते हैं, जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जलंधर को मेरे हाथों से मरना होगा। यह जान करके आप अपने स्थान को जाइए। जब शंकर भगवान ने ऐसा कहा तो सभी देवता ने संदेह होकर के अपने अपने स्थान पर चले गए। ठीक है, उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत पर आकर के सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद से, कोलाहल से शिव जी गुस्सा हो गए और उन्होंने नंदी को, भृंगी को आदि गणों के साथ युद्ध भूमि में आकर के युद्ध करने की आज्ञा उनको दी। बोला शंकर भगवान ने। देखो, शंकर भगवान ना विष्णु को प्रभु कहते हैं, विष्णु भगवान शंकर को प्रभु कहते हैं। दोनों में कोई भेद नहीं है। कैलाश पर्वत के भीषण युद्ध होने लगा। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसने लगे। मेरी मृदंग, शंख, तीरों से, हाथी घोड़ों से, रथों से जो पृथ्वी थी वो कांपने लगी। युद्ध में कट और मर जाने से होते हाथी, घोड़े और मनुष्यों का पैदल चलने के लिए पहाड़ सा लग गया, जिससे युद्ध भूमि अगम्य हो गई। दैत्य ने आचार्य शुक्राचार्य से प्रार्थना की कि मर्त संजीवन विद्या से इन सबको आप बचा। यह देख करके शिव जी के गण व्याकुल होकर के शंकर भगवान को सारा वृत्तांत कह सुनाया। उससे भी भगवान रुद्र ने के क्रोध की सीमा न रही और अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करते हुए युद्ध भूमि में टूट पड़े। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसके दोनों जंघाएं ताल वृक्ष से सम्मान युद्ध भूमि में जाकर के असुर को चर्पण करने लगी। तभी युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते शुक्राचार्य के समीप जाकर के उन्हें शीघ्र उस कन्या ने क्या किया, उससे शुक्राचार्य को अपने पेट में निगल लिया, क्योंकि शुक्राचार्य सब दैत्य को जिला रहे थे। तब अपने उदर में विलिप्त करके फिर स्वयं अंत धारण हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने पर सब देवताओं का मुख मलिन सा पड़ गया और युद्ध भूमि को छोड़ करके भागने लगे। इस पर उनके शुभ निशम और काल निमित्त सेनापतियों को अपने भागा हुआ वीरों को रोक करके शिव गणों पर आक्रमण करने के लिए उन्होंने प्रहार करने के लिए आज्ञा दी।
फिर ऐसा ही शंकर भगवान के गण भी वेद गणों में, जिनमें गणों में स्वामी कार्तिकेय भी थे और जो नंदी है, गणेश है, भृंगी है, सब अपने अपने आयुधों से, अस्त्र शस्त्रों से भीषण युद्ध करने लगे। बोलो शंकर भगवान की। हे श्री कृष्ण गोविंद शंकर भगवान। कार्तिक मास महात्म 16वां अध्याय संपन्न। बोल साचे दरबार की जय।